हेलो दोस्तों, मैं एस के सिंह। आप सभी का स्वागत है एस के सिंह स्टडी चैनल में। जैसा कि हम लोग आज बनाएंगे मैथ का 2.1 का मतलब कि ऑब्जेक्टिव है, उससे संबंधित पूछेगा। मतलब 2.1 का पूछेगा, सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग बनाएंगे बारी बारी से। वैसा करेंगे, हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग अलग अलग बना के क्लियर कर लेंगे। जैसा कि देखिए क्वेश्चन में देख के रखा है क्या कि घात एक वाले बहुपद को क्या कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि घात एक रहे चाहे दो रहे, तो जैसे एक समीकरण लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस में लिखेंगे क्या बी एक्स प्लस में सी बराबर 0। ये समीकरण हुआ। यदि आपको दे के रखेगा 2 तो इसको कहते हैं हम लोग द्विघात। लेकिन सोचिए इसी को पावर दे के रखा है 4, तो 2 वाला का वैल्यू नहीं 4, तो इसको कहते हैं घात कितने का बहुपद है तो 4 का। इसका घात कितना हुआ अधिकतम। किसी भी समीकरण में अधिक से अधिक पावर को देखते हैं, कुछ भी नहीं रहेगा तो इसको रैखिक कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक कहते हैं। सोचिए अभी ए एक्स के पावर 2 दिया हुआ है, बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसको हम लोग कह सकते हैं द्विघात समीकरण। कौन समीकरण कहते हैं? द्विघात समीकरण। तो इस तरह से कंडीशन होता है। यदि पूछ रहा है अभी घात एक वाले को, तो कुछ नहीं तो एक, जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ लिखा हुआ है पी, पी के पावर कुछ नहीं, इसका मान कितना होता है 1। तो किसी भी चर के पावर यदि कुछ भी नहीं है तो समझा जाता है कि उसका चर का पावर कितना है 1 है। यदि किसी भी चर के पावर में 1 रहे तो उसको कहेंगे रैखिक। 2 रहेगा तो बहुघात, 3 रहेगा त्रिघात, और 4 रहेगा तो बहुघात वाला कह सकते हैं। मतलब 3 ही तक पूछता है, इससे अधिक पूछेगा नहीं। अभी बारी बारी सब क्वेश्चन पूछेगा। देखिए पहला कहता एक घात एक वाले बहुपद कहलाते क्या है, तो उसको कहते हैं रैखिक। क्या कहते हैं? रैखिक। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, दूसरा में क्या पूछता है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक बहुपद है। तो रैखिक का मतलब घात कितना होना चाहिए 1। तो सोचिए इसका घात 2 है तो ये क्या हो गया द्विघात, इसका घात 2 भी द्विघात। ये देखिए तो 1/x प्लस में कुछ दिया हुआ था 1 शायद रहा होगा। तो ये तो जानते हैं कि हर में ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x के पावर 1 प्लस में 1। पहला नंबर ये बहुपद है ही नहीं, तो कौन होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। देखिए थोड़ा सा क्या x प्लस 1 है, इसका हम लोग कह सकते हैं x पावर 1 है प्लस में 1। किसी भी संख्या का, किसी भी चर या अचर का पावर 1 है तो इसका मतलब वही पद कहलाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर होना चाहिए सी। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या पूछता है। निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद नहीं है। रैखिक नहीं है कहने का मतलब रैखिक नहीं तो उसका घात कितना नहीं है 1 नहीं होना चाहिए। यदि घात 1 है तो उसको कहते हैं हम लोग रैखिक, यदि घात 2 है तो उसको कहते हैं बहुपद, और घात 3 है तो उसको कहते हैं द्विघात। कहता है रैखिक नहीं है, इसका मतलब इसके अलावा कुछ हो सकता है, या तो बहुपद भी नहीं हो सकता। देखिए क्या है से कहता है कि निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद नहीं है। देखिए तो इसको यदि हम लोग देखते हैं तो √3x प्लस में 5, किसी भी चर के पावर में रूट नहीं आना चाहिए, नहीं तो बहुपद नहीं कहलाता। ये तो है ही नहीं। देखिए तो x माइनस में 2/11 है, ये हो सकता, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन इसका पावर 1 है तो ये रैखिक हो गया, इसका पावर 1 है तो रैखिक हो गया। लेकिन ये वाला 3 है तो इसका त्रिघात हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी ही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए कहता है क्या कि रैखिक बहुपद x प्लस बी का शून्य क्या होगा। रैखिक बहुपद ax प्लस बी का, देखो जिसको बोल रहा है बहुपद का शून्य क्या, उसको 0 के बराबर कर दीजिए। तो ax प्लस बी बराबर में हो गया 0, तो ax बराबर हो गया माइनस था, उधर जाके प्लस हो जाता। लेकिन अभी प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। x निकाला था तो इसको माइनस b, इधर से गुना था तो इधर में भाग। इसका मतलब ऑप्शन कहाँ पर है? b बटे a। तो ऑप्शन b बटे a, लेकिन माइनस में, तो ऑप्शन नंबर बी है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखिए ऐसा संबंधी बात जो भी आएगा सब मतलब क्या बहुपद 2.1 में जो भी क्वेश्चन है उसी संबंधित। रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होगा। रैखिक देखिए पूछेगा रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होगा और द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होगा, तो दोनों समझ लेते हैं हम लोग। सोचिए रैखिक का मतलब पावर 1, द्विघात का मतलब पावर 2। देखिए जब 1 रहेगा तो इसको कहते हैं सीधा लाइन। देख में देखिए तो सीधे लाइन है ना, सीधा है तो इसको कहते हैं सरल ग्राफ। कैसा कहते हैं? सरल। कैसा वो आलेख होगा? सरल ग्राफ, उसको सरल आलेख। इसको देखिए तो 2 टेढ़ा इस तरह से, तो कहिएगा परवल है। कैसा है? परवल है। तो परवल है। तो हम लोग समझ गए क्या, यदि किसी भी रैखिक बहुपद का आलेख पूछेगा, रैखिक का पूछेगा तो कहिएगा कि सरल, और यदि पूछता है इसमें क्या कि द्विघात का, तो उसका बोलेगा परवल है। परवल का मतलब कर्व वाला लाइन आना चाहिए। नहीं समझे? एक बार फिर से सोचिए। यदि ग्राफ आप बना रहे हैं, इस टाइप से लाइन खींचा रहा है, कोई समीकरण का ग्राफ बनेगा, इसको कहेंगे रैखिक समीकरण ग्राफ है। यदि इस टाइप से घूम जा रहा है, इधर इधर से घूम जा रहा है, या तो इधर से या तो इधर से, तो इसको कहते हैं कर्व। द्विघात रहेगा तो इस टाइप से घूमेगा, रैखिक रहेगा तो इस टाइप से घूमेगा। बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या कह रहा है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर सी होता। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। द्विघात बहुपद का व्यापक मतलब अच्छा वाला द्विघात कौन है। देखिए x प्लस इसका पावर 1 है तो नहीं हुआ। ये देखिए द्विघात है, लेकिन अगला देखते हैं त्रिघात है, इसमें देखिए रैखिक है, तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या लिख रहा है। अगला क्वेश्चन में लिख रहा है क्या, कहता है क्या कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना। तो हम लोग इसे नहीं समझेंगे।
रेखिक रहेगा तो शून्य की संख्या 1, द्विघात रहेगा तो शून्य की संख्या 2। तो ऐसे करके देखिए, तो पूछता है द्विघात बहुपद शून्य की संख्या कितने आते होना चाहिए 2, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, आगे में कहता है एक द्विघात बहुपद का आलेख इनमें से कौन है, तो हम अभी बताते हैं, यदि रेखिक रहेगा तो क्या कहिएगा सरल, यदि द्विघात रहेगा क्या कहिएगा परवलय। ऑप्शन नंबर कहाँ है परवलय, ऑप्शन नंबर डी होता है। अगला देखिए क्या कहता है, एक द्विघात बहुपद का घात होता है, तो देखिए घात जब 2 रहेगा तो द्विघात, 1 रहेगा तो रेखिक, 3 रहेगा त्रिघात। अभी पूछा द्विघात, तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़ाइए। देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है, द्विघात मतलब घात 2 वाला देखेंगे, बहुपद देखते हैं, द्विघात क्लियर करेंगे, निकालिए निकालिए। देखिए आराम से इस क्वेश्चन को देखिए, लिखता है क्या x है, पहला नंबर देखिए x स्क्वायर 1/x, इसको सही करते तो x स्क्वायर प्लस 1 गुना में x के पावर माइनस 2, किसी भी चर के पावर 2 रहेगा तो बहुपद नहीं, इसको काट के फेंक दीजिए। दूसरा हम देखिए किसी भी बहुपद के पावर x चर के पावर रूट नहीं होना चाहिए, द्विघात बहुपद है ही नहीं, तो द्विघात क्या देखे यहाँ पर देखिए, ये ठीक है लेकिन ये गड़बड़ है, ये भी द्विघात नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए। लेकिन इसको समझ लेता हूँ, इसको लिखते 3/2, और जब अधिक घात वाला को पहले लिखते हैं मतलब x के पावर 2, ये क्या है एक्यूरेट, ये बहुपद है, और बहुपद होने के साथ साथ द्विघात भी है। अगला देखिए क्या बोलता, निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है, हम लोग को पूर्वक समझा क्या, पहला नंबर नीचे में है ऊपर जाएगा माइनस, ये तो बहुपद है ही नहीं, यहाँ पर रूट में लगल ये भी बहुपद है ही नहीं, यहाँ पर रूट ये भी बहुपद है ही नहीं, तो बहुपद है कहाँ आगे, एक बार फिर से देखा जाए, कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है, तो द्विघात वाला बहुपद कौन है, देखिए ये वाला तो हमको लग रहा नहीं है, क्या कि यहाँ रूट यदि पूरे में होगा गुना में तो पूरे में आना चाहिए, भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होना चाहिए, x + 2 √2x 2√x प्लस में ये भी नहीं होना चाहिए, x स्क्वायर 2x माइनस इनवर्स में है, इसको भी नहीं होना चाहिए, इसका मतलब मामला इसमें गड़बड़, ऑप्शन नंबर है ही नहीं। अगला बढ़ाइए, देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, बहुपद है मतलब ओरिजिनल में किसी भी चर के पावर पूर्ण संख्या मतलब 0 से आएगा, माइनस में नहीं होना चाहिए, और 1/2 में भी नहीं, मतलब न भिन्न में होना चाहिए पावर किसी चर का, चर नहीं समझे ए से जेड तक जो भी आएगा एक्स वाई जेड उसमें चर कहलाता है, चर के पावर में क्या नहीं होना चाहिए, तो माइनस में पावर नहीं होना चाहिए, या भिन्न में भी चर के पावर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऊपर जाकर माइनस होता है, इसलिए हम लोग जानते हैं क्या कि पूर्ण संख्या होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन बहुपद है, देखिए यहाँ पर लिखा है x के पावर 3/2, तो ये तो पहले बहुपद है ही नहीं, यहाँ तक 1 + 1/x, इसको ऊपर ले जाते तो 1 + x के -1, तो ये तो घात माइनस में गई, ये भी नहीं है बहुपद, ओरिजिनल में यहाँ पर रूट में ये भी नहीं होता, तो ओरिजिनल में कौन होता सी, तो ऑप्शन नंबर सी कहलाएगा, क्या कहलाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन बहुपद है, तो ये बहुपद है, बाकी बहुपद नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए महोदय, लिखता है निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए, फिर वही बात, x के पावर में ना माइनस होना चाहिए और x से पावर ना भिन्न में होना चाहिए, कहता है x + 1/x², देखिए तो थोड़ा इसको ऊपर करते जब सही करेंगे हम लोग तो ऐसा आता है 1 × x के पावर -2 + 2, देखो तो माइनस में किसी भी चर का पावर आएगा तो वो द्विघात बहुपद कहलाता ही नहीं है। दूसरा देखिए x² + 2x + √2x, ऐसा यदि कंडीशन में रहता तो ये भी नहीं कहलाता, क्योंकि रूट में कभी भी नहीं आता है, रूट में आएगा तो वो बहुपद कहलाएगा ही नहीं। तीसरा में लिख के दिया x² + 2, देखो यहाँ भी रूट में आ गया, देखिए 2 के बगल में यदि x है इसका मतलब ये भी रूट के अंदर ही आएगा, मल्टीप्लाई में है तो पूरे में आ जाएगा। अब सोचिए यहाँ पर x² 2x - 1, ऐसा भी क्वेश्चन अभी देखे तो इसमें से कोई बहुपद नहीं है। अगला क्वेश्चन निकाला जाए, देखिए निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, बहुपद होने के लिए फिर वही कंडीशन लगातार पूछ रहा है, बहुपद है कि नहीं, रेखिक है कि द्विघात है कि त्रिघात है, उसके बाद पूछता है परवलय है कि रेखिक सरल है, तो ऐसा देखिए निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, बहुपद होने के लिए पहला नंबर रूट वाला को हटा दीजिए, ये भी रूट वाला को हटा दीजिए, यहाँ देखिए एक पावर, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं बहुपद है। क्वेश्चन नंबर आगे देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं, बहुपद नहीं है इसका मतलब क्या, बहुपद नहीं है, बहुपद को छोड़ दीजिए, जो पिछला उसी को लगा देना, ax + b ये बहुपद है, 2 की पावर 0 मतलब यही बहुपद है, 2x से 0 इस भी बहुपद है, लेकिन रूट में यदि आ गया x, यदि चर का पावर रूट है तो ये बहुपद नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं, निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है इसका मतलब बहुपद नहीं है, इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं x पर अलग बात होगा, मतलब x पर आना चाहिए, रूट में हो गया था माइनस में। पहला देखिए ये तो बहुपद है, ये देखिए यहाँ पर रूट लगल है, ये भी बहुपद है, काहे कि रूट नंबर पर है, चर पर नहीं है, ये बहुपद नहीं, काहे कि रूट x के पावर लगा इसलिए बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसमें से क्या नहीं है, बहुपद, ऑप्शन नंबर सी बहुपद नहीं है। अगला क्वेश्चन देखा जाए,
देखिए लिखता क्या है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, फिर वही बात की बहुपद नहीं है, मतलब बहुपद को छांट के छोड़ दीजिए, जो बचेगा वही ऑप्शन। एक्स स्क्वायर प्लस रूट थ्री, ये देखिए तो ये बहुपद है, यहाँ पर माइनस ये भी बहुपद है, यहाँ पर माइनस में दे दिए बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फिर क्या होता, सी होता। आगे बढ़ाइए। तथा द्विघात बहुपद x माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, द्विघात बहुपद x माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, द्विघात बहुपद x माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स शून्य क्या होंगे, तो शून्य क्या होंगे, तो देखिए हम लोग को दो ऑप्शन है, या तो इसको निकाल के अल्फा बीटा का मान निकाल लीजिए तो दोनों लगा दीजिए, इसमें से कोई आएगा, या नहीं जानते तो इसमें से बारी बारी देखिए दोनों का मान रखने पर जीरो आएगा, वही द्विघात बहुपद का शून्य कहलाएगा, क्या कहलाएगा, शून्य। अब देखिए दो ऑप्शन हम लोग अल्फा बीटा निकालते तो उसी तरह इसमें भी निकाला, यदि दोनों निकल गया मान और जीरो आ जा रहा है तो उसको कहेंगे द्विघात बहुपद शून्य है। बारी बारी चेक कीजिए, पहला ये रखता हूँ, रखा 2 माइनस में 5 गुना 2 के स्क्वायर और उसके बाद प्लस में 6, इसको यदि करते हैं हल तो इतना हो गया 2 के स्क्वायर 4 4 5 हो गया माइनस में 20 प्लस में 6 6 2 8 20 में 8 घटे तो माइनस 12, कभी भी जीरो नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर ये गलत है, दूसरा रखिए। पहला देखिए 2 रखे, यदि नहीं हुआ तो 1 से रख के क्या फायदा, फिर बारी बारी से रखते, एक रखते हैं पहले 1 माइनस 5 गुना 1 के स्क्वायर प्लस में 6, तो एक देखो 1 के स्क्वायर तो 1 5 गुना 1 तो हो गया 5 और प्लस में 6 6 आए कितना हो गया 7 में 5 गया तो 2, जीरो नहीं आया, जीरो आ जाएगा वही समझेंगे, ये भी नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर ना ये हुआ ना बी हुआ। तीसरा चेक करता हूँ, 2 रखा फिर इंटू 5 इंटू 2 के पावर माइनस में 2 प्लस में 6, 2 माइनस में 5 2 के स्क्वायर तो 4 4 पंचे 20 प्लस में 6, देखते हैं कोशिश करें 2 इस 5 के 20 हो गया माइनस में 20 और प्लस में 6, तो 20 में से 8 गया 6 2 8 गया तो 12, ये भी नहीं है, मतलब क्या तीन ऑप्शन है, चौथा होना ही चाहिए, लेकिन हम लोग अभी चेक करके बताऊंगा। यहाँ पर लिखते क्या, एक से जो लिखते माइनस 2 माइनस में इधर लिखते 5 इंटू 2 माइनस 2 के पावर स्क्वायर फिर 6, इधर लिखते माइनस 2, इसको देखो 2 को यदि स्क्वायर करते माइनस में तो 4 होगा 4 5 20, इसका मतलब माइनस में 20 प्लस में 6। एक बार फिर से कहीं ना कहीं लग रहा है मिस्टेक हो गया क्या, ऐसा था, हम लोग मान को रखना चाहे यदि रखे तो 2 उसके बाद के माइनस 2 2 के स्क्वायर प्लस तो माइनस 2 इसका स्क्वायर किया तो प्लस में आ गया 4 पंचे 20 प्लस में 6, तो इधर 6 तो हो गया 22, 22 में से 6 हो गया था 18, ऑप्शन नंबर ये भी नहीं हुआ। देखिए इसका ऑप्शन नंबर गड़बड़ है, नहीं तो जीरो आना चाहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, शून्य क्या होगा, इसको कहीं ना कहीं मिस्टेक हम लोग को हो रहा है, शून्य क्या होगा, तो शून्य क्या होना चाहिए, गड़बड़। अच्छा दूसरा निकाला जाए, इसको मिस्टेक लग रहा है, कहीं दूसरा निकाला जाए, ऑप्शन रखने पर जीरो आएगा वही इसका शून्य होना चाहिए, इसमें रख के देख लेता हूँ। पहला देखिए, पहला रखते हैं माइनस 1 का स्क्वायर, सेम वही हिसाब है 3 गुना माइनस 1 प्लस में लिखते 2, तो 1 के स्क्वायर 1 होगा प्लस में इसको लिखते तो माइनस हो जाता कितना 3 प्लस में 2, तो 2 1 3 है, 3 में से 3 गया तो जीरो, समीकरण 1 नंबर ऑप्शन सही है, दूसरा में कोई नहीं आएगा। चलिए दूसरा बढ़ाइए। क्वेश्चन लिखता है क्या कि किसी बहुपद के एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 का एक शून्य क्या होगा, तो किसी एक शून्य क्या होगा, तो इसमें क्या करना है, एक शून्य क्या होगा, तो इसका बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x का एक शून्य क्या होगा, इसमें जो रखेगा जीरो आएगा वही एक शून्य कहलाएगा। 2 को रखिए तो 2 के स्क्वायर प्लस में 2 गुना 2 प्लस में 1, मामला गड़बड़ हो गया, इसका हो गया 4 प्लस 1 बराबर हो गया 9, आना चाहिए जीरो, ऐसा नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर ये से नहीं चला। दूसरा रखते हैं माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में हो गया 2 गुना माइनस 1 प्लस में 1, इसको करते तो 1 हो जाता है स्क्वायर प्लस में, और इसको गुना किए तो 2 गुना 1 तो माइनस 2 प्लस में 1, ये तो एक 1 को जोड़ लेते हैं 2 माइनस 2 2 रुपया इनकम 2 रुपया लॉस बराबर में जीरो, मतलब ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए, ऑप्शन नंबर नहीं बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन निकालिए। लिखता है क्या कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 15 के शून्य क्या होगा, देखिए ऐसा कंडीशन में जब एक ही चल रहा है ना तो उसको बराबर कर दिए जीरो से, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 15 बराबर में जीरो, तो एक्स स्क्वायर बराबर इधर माइनस था तो उधर जाके हो गया 15, तो एक्स का मान हो जाता है अंडर रूट 15। हम लोग जानते हैं रूट के अंदर यदि कोई मान रहता है तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस में रूट 15 माइनस में रूट 15, ये हो गया ऑप्शन नंबर क्लियर, किधर है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ाइए, क्वेश्चन थोड़ा कट जा रहा है, इसको सही कर देता हूँ। देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो क्या करूंगा, देखिए लिखता है क्या कि कहता है यदि अल्फा और बीटा, क्या अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। तो देखिए यहाँ से जो फॉर्मूला 3 को होता है, क्या होता है, यदि पूछेगा अल्फा प्लस बीटा इसको लिखते हैं बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा इसको लिखते हैं सी बटे ए, एक बार पूछेगा 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा इसको लिखते हैं क्या, तो माइनस बी बटे
सी। ऐसा फॉर्मूला 3 को रहेगा। अभी क्या पूछा है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो माइनस बी बटे, हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर गुना करते हैं ए और एक से गुना करते हैं बी और इस लास्ट में नंबर आता है उसको कहते हैं सी। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाता है तो कितना, तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रही था माइनस बी बटे ए। बी के जगह क्या लिखते तो फॉर्मूला का माइनस, नंबर भी माइनस में, ए के जगह क्या लिखते एक, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 2 बटे 1 बराबर होता 2, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ, एक बार फिर से अल्फा प्लस बीटा का मान पूछेगा तो देखिएगा, अभी पूछा है जोड़ में, एक बार पूछा है गुना में, कर 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा, तीनों फॉर्मूला याद होना चाहिए, कहानी क्लियर। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे, हम बोले कि एक्स के स्क्वायर के गुना में रहेगा उसको ए, एक्स के बगल में रहेगा उसको बी और नंबर रहेगा उसको कहेंगे सी। माइनस बी बटे, तो माइनस बी बटे ये क्या होता है, तो माइनस बी, तो यहाँ लिखते हैं माइनस फॉर्मूला का, इसका माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस बी बटे ए, तो ये जगह कितना ए, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 2 बटे में 1, 2 में 1 से भाग दीजिए, नहीं आता ना, इसे भाग दीजिए, 2 ऐसे कीजिएगा और 1 से भाग दीजिएगा तो 2 बार में लगेगा, इसे कट जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो किधर है, बी। आगे बढ़ाइए। लिखता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्य का अल्फा है तथा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा जैसे अभी बनाया था, फिर से एक बार, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है बी बटे ए, तो बी बटे ए, तो बी कितना है, एक्स स्क्वायर, बी कितना है, तो यहाँ होता है ए, यहाँ बी, तो बी है 5 माइनस में, माइनस लगा हुआ है पहले फॉर्मूला का, ए की जगह कितना 1, तो 5 में यदि माइनस 5 में 1 से भाग दे तो -5, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन निकाला जाए महोदय। यदि क्या बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्य के अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या, फिर से वही बात, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे क्या होता है ए, माइनस बी, सोचिए माइनस फार्मूला का बी के जगह लिखिएगा -3 बटे में हो जाता है अल्फा के जगह 1, माइनस माइनस प्लस, 3 में 1 से भाग दिए तो 3, नहीं समझे, एक बार भाग देके देखा, ये 3 से 1 से 3 में, एक को कितना बार पढ़े कि 3 आ जाए तो 3 बार, कितना बार 3 बार, भागफल 3 बराबर आंसर में 3, पूरी बाबा सब गड़बड़ हो गया। एक बार फिर से कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया। अल्फा प्लस बीटा किसका मान निकालना था, अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बटे क्या ए, यही ना होता जी, माइनस बी बटे ए, तो माइनस तो इसका लगा हुआ है, बी के जगह कितना लिखते तो -3 और नीचे में के जगह 1, तो ये होता है 3 बटे माइनस में प्लस 3 बटे 1 बराबर 3, ऑप्शन नंबर इसका गलत है, हम लोग का ऑप्शन सही है। निकालिए अगला क्वेश्चन। देखिए लिखता क्या है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान क्या होगा, नहीं ऐसा कंडीशन में देखिए दो कंडीशन होता है, पहले लिखिए जब ऐसा पूछे ना अल्फा बटे बीटा बीटा बटे अल्फा, तो इसको लिखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आता है माइनस बी बटे ए, या माइनस बी बटे बोले तो माइनस का इधर से इधर, एक जगह पर एक बराबर हो जाता है 4 बटे 1 बराबर में 4। दूसरा बोलता है एक बार अल्फा इंटू बीटा निकालिए, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान हम लोग जानते हैं, क्या लिखते हैं तो बी बटे नहीं सी बटे ए, तो सी कितना है 2 है, ए कितना है 1 के बराबर हो गया 2। अब एक फॉर्मूला होता है 1 बटे अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा ज्ञात करने के लिए क्या, तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस में बीटा और माइनस में 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अब बटे में होता है अल्फा इंटू बीटा, सबका मान रखिए बन जाएगा, यहाँ स्क्वायर होता है तो अल्फा प्लस बीटा, देखिए तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या था 4, तो 4 के स्क्वायर कर दिया, फिर 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आया है हम लोग के पास, कितना रे 2, तो 2 से गुना कर दिया, बटे में सोचिए कितना होना चाहिए, बटे में अल्फा इंटू बीटा का मान क्या, तो अल्फा इंटू बीटा का मान देकर रखा है कितना 2 2, तब सोचिए 4 का यदि स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा 16, 2 का स्क्वायर तो 4, बटे में 2, सोचिए 16 में से यदि 4 घटता है तो कितना बचेगा, 16 में से 4 घटा दिया जाए तो बचेगा 12, 12 में 2 से भाग देते हो तो कितना होगा 6, कितना 6, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। अगला बढ़ाइए। अगला क्वेश्चन में लिखता है क्या लिख रहा है जी, देखो लिखता है कि एक्स स्क्वायर फलना चलना फलना चलना फलना चलना, फिर से इसको बनाते हैं। लिखता है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1 के शून्य का अल्फा और बीटा है तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान क्या होगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा जब भी बोले, 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा जब भी बोले तो फॉर्मूला है सी बटे ए, सी बटे ए, तो देखिए 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे माइनस सी बटे, तो सी क्या है, तो सी है 1, एक की जगह क्या है तो 1, 1 बटे 1 बराबर 72 लाख, मतलब ऑप्शन नंबर बी। समझे कि नहीं समझे। अगला क्वेश्चन बड़ा, इसको थोड़ा किया जाए थोड़ा सा, ठीक है
इसको सलट लेता हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। कहाँ रुक रहे रे, थोड़ा सा ऊपर नीचे करो। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 के शून्य का अल्फा और बीटा है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अभी हम बताए का कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान c/a। c के जगह कितना, c के जगह कितना तो 1 और a के जगह कितना तो 1 है। 1/1 बराबर 1 बराबर ऑप्शन नंबर बी। लगता है डबल बन गया क्या, ऊपर बढ़ाया जाए। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या, बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्य का योग निम्नलिखित में से क्या होगा। योग मतलब अल्फा इंटू की बीटा के अल्फा प्लस बीटा। योग बोलेगा तो जोड़, नहीं योग बोलेगा तो जोड़, गुणन बोलेगा तो गुणन, मतलब अल्फा इंटू बीटा, नहीं ऐसा कंडीशन होता। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस में बी बटे क्या रे ए, तो b/a। तो b के जगह मान कितना रखिएगा, b है माइनस में 4, कितना है माइनस में, आप फॉर्मूला में माइनस लगल है, a के जगह लिखते 1, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस हो गया 4, 4 में से भाग दिए, ऑप्शन नंबर 4 बोले तो ऑप्शन नंबर बी। अगला निकालिए। देखिए द्विघात बहुपद का 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 के शून्य के मूलों का योग, योग बोले तो अल्फा इंटू बीटा के अल्फा प्लस बीटा। योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, गुणनखंड बोलता है तो अल्फा इंटू बीटा। हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस b/a। तो माइनस b/a, तो b के जगह कितना रखिएगा तो 3 माइनस में, तो फार्मूला का माइनस इसका माइनस बटे में, a के जगह कितना रे 3, a के जगह कितना है 3। सोचिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 3/3 बराबर 3 से 3 कट गया 1, कितना हो गया 1। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। और निकालिए अगला, देख लिया जाए। कहता है बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का शून्य गुणनफल क्या होगा। गुणनफल जब बोले तो अल्फा इंटू बीटा, योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा, एक बार बोलता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तीनों फार्मूला याद होना चाहिए। जब योग में बोले तो क्या लिखिएगा, तो योग में बोले तो c/a। अल्फा प्लस बीटा बोले क्या लिखिएगा माइनस b/a, और लिखा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या लिखिएगा, तो इसको क्या लिखते रहे माइनस b/c। ऐसा कंडीशन है, तीनों पूछता है बार बार, ऐसा एगो रहना एकदम निश्चित है एग्जाम में, और हम लोग इसको बारी बारी से सलट लिए। देखिए ये वाला बना क्या, नहीं पूछा, बना नहीं। गुणनफल, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान होता है क्या तो c/a। तो c के जगह कितना लगाइएगा -4, तो -4, सी ए तो ई हो गई। सी के जगह क्या लगाइएगा 1, ए के जगह क्या लगाइएगा 4। तो किसी भी नंबर 1/4 बोले तो 1/4, ऑप्शन नंबर है ही नहीं, लग रहा उठाओ तो 1/4 बोले तो सी, ऑप्शन नंबर सी। फिर मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।